बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल नंबर 12.8 आज हमने सॉल्व करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। लेकिन देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके लिखी है। उसकी रीज़न क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, तो इसको मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो करा दूंगा, साथ में रीड करके भी बता दूंगा, ताकि क्वेश्चन को पहले आप अंडरस्टैंड करें, उसके बाद जो है हम इसके सोल्यूशन की जानिब चलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। क्या है जी? इन मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 500 मिलीमीटर अपार्ट। कि मिलीकान ऑयल ड्रॉप मेथड जो है उसके अंदर दो प्लेट्स हैं, उनको जो है उनके दरमियान में जो है वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के दरमियान, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने सामने जो है बोर्ड के ऊपर भी शो कराया है कि ये जो अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है, इनके दरमियान में जो सेपरेशन ये स्मॉल डी है वो कितनी है? 500 मिलीमीटर्स। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन देखते हैं आगे। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट्स। इन प्लेट्स को जो वोल्टेज दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 780 वोल्ट्स। सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी, यानी उस वोल्टेज के थ्रू इस ड्रॉपलेट को जो है वो सस्पेंड करके रखा जाता है, ताकि ये जो है वो डाउनवर्ड्स मूव ना करे। आगे चलते हैं जी। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। फिर अचानक क्या किया जाता है? जो प्लेट्स की जो वोल्टेज है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। एंड द सेलेक्टेड ड्रॉपलेट is observed to fall a mere distance of 1.50 millimeters in 12.2 seconds। फिर हम एक ड्रॉपलेट सेलेक्ट हैं, तो काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स, लेकिन उनमें से एक को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और वो जब हम स्विच ऑफ करते हैं उस वोल्टेज को, तो वो क्या करता है? वो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करता है। पहले वो इक्विलिब्रियम में था, सस्पेंड था, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स। लेकिन जब वोल्टेज को स्विच ऑफ किया, बंद किया, तो अब क्या हुआ कि ड्यू टू ग्रेविटी वो ड्रॉपलेट्स नीचे मूव करते हैं। हम एक ड्रॉपलेट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो है वो कितना डिस्टेंस मूव करता है उसको हम एस से डिनोट करेंगे, वो है 1.50 मिलीमीटर्स। कितने सेकंड्स में वो जो डिस्टेंस कवर करता है? वो जी 11.2 सेकंड्स। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल यूज्ड इज़ 900 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। जो ऑयल यूज़ किया जा रहा है उसकी डेंसिटी जो है वो दे दी गई है, वो कितनी है? 900 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज़, वो जो विस्कोसिटी है वो भी हमें गिवन है, वो कितनी है? 1.80 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। कैलकुलेट। अच्छा, विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है? गाढ़ापन, यानी वो जो एयर है उसकी विस्कोसिटी हमें गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है जी? ए पार्ट में द मैस, वो जो ड्रॉपलेट मूव कर रहा है उसका मैस कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, यानी जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? दो चीज़ें हैं, एक तो हमें मालूम करना है उसका मैस, और दूसरी चीज़ जो है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपने सारे का सारा समझ लिया। मैं अब आपको सोल्यूशन में डाटा के थ्रू इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है जी? देखें जी, बोर्ड के ऊपर देखें, डी सेपरेशन है दो प्लेट्स के दरमियान में 500 मिलीमीटर, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आप जानते हैं किस तरह से हम करते हैं। वोल्टेज इन प्लेट्स को दी हुई है 780 वोल्ट्स। जब हम वोल्टेज को स्विच ऑफ करते हैं तो ड्रॉपलेट्स नीचे मूव करते हैं। उनमें से एक ड्रॉपलेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो डिस्टेंस मूव करता है 1.50 मिलीमीटर्स, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। टाइम कितना लेता है वो ये डिस्टेंस कवर करते हुए? 11.2 सेकेंड्स। ऑयल जो है उसकी डेंसिटी दे दी गई है 900 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। जो एयर है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, वो भी हमें गिवन है। मालूम क्या करना है हमें? ए पार्ट में हमें मालूम करना है मैस ऑफ द ड्रॉपलेट। एक चीज़ हमें ये मालूम करना है, और दूसरी चीज़ क्या मालूम करना है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कैलकुलेशंस में, हम टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि जब ड्रॉपलेट नीचे मूव करेगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वो कैसे मालूम करेंगे?
वी टी उसे हम लिखेंगे और वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, डिस्टेंस हमें गिवन था 1.50 इंटू 10⁻³ इसे हम मीटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय वो कितना टाइम लेता है 11.2 सेकेंड्स। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं आप नोट कर देता हूँ 0.1339 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी हमने क्यों कैलकुलेट की, नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ईटा जिसे हम कहते हैं उसका रिलेशन जानते हैं 2ρg(r² डिवाइडेड बाय 9vt टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे r², यानी r को सेपरेट करेंगे तो r² क्या हो जाएगा हमारे पास 9vt और साथ ईटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यूज़ यहाँ चली जाएंगी, डिवाइडेड बाय 2ρg। r² जो है वो किसके इक्वल होगा 9 टर्मिनल वेलोसिटी। अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.1339 इंटू 10⁻³ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जो है वो हमें गिवन है, ये है जी 1.80 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2ρ। रो जो है वो डेंसिटी है 900 और जी जो है वो वैल्यू है हमारे पास किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो r² जो है वो हमारे पास कितना होगा, ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। ये आपके पास डायरेक्टली जो है वो हम r कैलकुलेट कर लेते हैं जी 0. यानी आप 0.011 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स। अब ये कैलकुलेशंस आप खुद करें कैलकुलेटर पे, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो हम टाइम भी सेव कर रहे हैं, स्पेस भी जो है हम बचा रहे हैं अपनी। अब यहाँ पे हमने क्यों मालूम किया, हम ये r क्यों मालूम किया, अब हम चलते हैं इस चीज़ की जानिब कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे थे, हम मैस कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो मैस के लिए पहले हमने एक दो चीज़ें इनडायरेक्टली हमें मालूम करना पड़ी। तो हमारे पास मैस जो है वो क्या हो जाएगा रो मल्टीप्लाई वी। अब वी जो है वो वॉल्यूम है। अब जो ड्रॉपलेट है वो क्योंकि स्फेरिकल है तो उसका फार्मूला जो होता है वी का वो रो और मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³। ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, तो जो स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है उसका ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो m इक्वल्स टू रो हमारे पास गिवन है 900 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई जो है वो 3.14 होता है, कांस्टेंट है, 22/7 भी उससे हम जानते हैं, और r³ मीन्स 0.011 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो यहाँ भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस हम करेंगे। मैं बोर्ड पे जस्ट आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो मैस आएगा वो कितना आएगा 5.018 इंटू 10⁻⁻15 kg। ये हमारे पास मैस आ गया जो कि हमें कैलकुलेट करना था। और अब हम चलते हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है जी नेक्स्ट चार्ज। तो चार्ज के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, नाउ Q इक्वल्स टू mg/d डिवाइडेड बाय v। ये हमारे पास जो है वो रिलेशन है चार्ज मालूम करने के लिए। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये v जो है ये वोल्टेज है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो Q इक्वल्स टू, ये हमने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया इसको, स्पेस हमारे पास कम है क्योंकि मैस हमें गिवन है, अभी कैलकुलेट किया है ये वाला 5.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15
जी 9.8, डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अब यूज़ हो रही है 5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय वी जो है वो वोल्टेज है। कितनी वोल्टेज है जी? वो थी हमारे पास 780 वोल्ट्स। ये भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो फाइनली आपके पास आंसर आएगा वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो है जी 3.15 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वो चार्ज है जो हमें कैलकुलेट करना था इस ड्रॉपलेट के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 12.8। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।